हमारे कर्म हमारे साथ अनादिकाल से चले आ रहे हैं। वे कर्म ज्ञानवाणी, दर्शनवाणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों का वर्णन ग्रेटर नोएडा बीटा 2 चंदापुर दिगंबर जैन मंदिर में प्रसंग शुरू किया था। आज ज्ञानवाणी, दर्शनवाणी और वेदनी, ये 3 कर्मों के संबंध में बताया। आज आ रहा प्रसंग मोहिनी कर्म। ये प्रचंड मोहिनी कर्म हमारे आपके जीवन में महान मोहिनी कर्म, ये मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के रूप में हमारे पास अनादिकाल से है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी हमारे जीवन में दर्शन मोहिनी के वशीभूत हुआ दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। चारित्र मोहिनी कर्म के निमित्त से हमें सम्यक चारित्र की प्राप्ति संभव नहीं। नियम, व्रत, संयम, साधु संत बनना संभव नहीं होता है। आज किसी बच्चे से कहो कि तुम साधु बन जाओ, उसे नहीं पता है कि साधु बनने में क्या होगा, साधु बनने के क्या क्या नियम व्रत हैं, क्या क्या हमें सुख दुख मिलेगा, लेकिन वह साधु बनने से तत्काल ना करता है। उसके पूरे चारित्र मोहिनी कर्म का इतना तीव्र आश्रय हुआ है, इतना तीव्र बंध हुआ है, जिस बंध के प्रभाव से वह सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए, मुनि अवस्था को प्राप्त करने के लिए, नियम व्रतों को लेने के लिए आज तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में चारित्र मोहिनी कर्म उसे घेरे हुए है। ठीक उसी प्रकार से आज उस बालक के अनुसार ही नहीं, आज हम मंदिर के अंदर ही हम भक्तगण आते हैं। हमें पूजा का हमें घर में आने से पहले भाव बनाते कि हमारे लिए मंदिर जाना है। हमने अनादिकाल से बहुत पाप किए हैं। ऐसे पापों का प्रक्षालन हो, ऐसे पापों का क्षय हो, इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं। हमारे जीवन में अनादिकाल से अशांति बनी हुई है। अनादिकाल से हमने अशुभ कर्मों का संचय किया हुआ है। ऐसे अशुभ कर्मों से हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये अशुभ कर्मों से बचने के लिए या पाप कर्मों से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने निर्देश किया है कि जहाँ शांति हो, जहाँ शांति मिले, वह है जिनालय। वह जिनालय जहाँ जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं, जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया है। ऐसे हमारे अनंत प्रभु, ऐसे हमारे सिद्ध प्रभु, ये अनंत सुख के धारक हैं। हमें भी सुख प्राप्त करना है तो उन्हीं के समान हमें बनने का भाव करना है। हम उन्हीं के समान बनने के लिए जब प्रयास करते हैं तो यही कि हम भगवान के पास जाएं। हमारे लिए जन्म से हमें संस्कार दिए गए हैं कि जैनी होने के नाते आपके 3 नियम। कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। वही प्रातः उठकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, नहा धो के पवित्र होकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, फिर इसके उपरांत
छने हुए पानी को पीना, पानी छानकर पीना। तीसरा नियम, रात्रि में भोजन नहीं करना। ये सामान्य रूप से जैन बंधु होने के नाते हमें ये नियम बताए गए हैं। ऐसे नियम व्रत को पालन करने के लिए आज का श्रावक जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी भूलता जा रहा है, पानी छानना भी भूलता जा रहा है, रात्रि भोजन भी और भूलता जा रहा है। प्यारे बंधुओं, जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन ही नहीं करेंगे तो मंदिर जाने का सवाल ही नहीं है। जब हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हमें भगवान के दर्शन भी नहीं मिलेंगे, हमें साधु संतों के समागम नहीं मिलेंगे, हमें अपने धर्मात्माओं के समागम नहीं मिलेंगे, तो हमें सुसंस्कार प्राप्ति संभव ही नहीं हो पाएंगे। और जब सुसंयोग नहीं मिलेंगे तो हम अपने जीवन में वे सुख के रास्तों को प्राप्त करना भी संभव नहीं समझती। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए निष्काम भाव से, निर्लोभ भाव से, निर्ममत्व भाव से, वाद विवाद रहित होकर, कसाओं से रहित होकर, पक्षपात को छोड़कर हमें जिनेंद्र भगवान के जिनालय में का दर्शन करना है। हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना करनी है। हमें जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनशति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। प्यारे बंधुओं, अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप हमने घर में, दुकान में, बाजार में, देश देशांतर में किया हुआ पाप, वही पाप हमारा कहाँ कटेगा? जिस प्रकार हमारा वस्त्र कहीं भी यहाँ वहाँ जाते गंदा हो जाता, उस वस्त्र को साफ करने के लिए हमें नदी किनारा चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए। अगर हम कीचड़ में ही कपड़ा धोने लगेंगे तो वे कपड़ा साफ क्या, वे कीचड़ कीचड़ ही हो जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप जिनालय में आकर भगवान की भक्ति करें, हम संपूर्ण पापों को धो सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं और पावन पवित्र बन सकते हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, हम मंदिर में ही करें, फिर विवाद करें, मंदिर में आकर ही हम पक्षपात करें, मंदिर में आकर ही हम भगवान की मूर्ति हाथ में लिए फिर भी कसाएं करें, कोई मान कसाए, कोई लोभ कसाए, कोई क्रोध कसाए, आदि आदि कसाओं के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, वे अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप तो पाप है ही है, अब पुण्य क्षेत्र में आकर फिर और महापाप कर लिया तो वे पाप वज्र लेप के समान हो गया, वे पाप जल्दी नहीं कटेगा। अब उस पाप से जल्दी मुक्त नहीं हो पाओगे, वे पता नहीं कितनी बार नरक और निगोदों के चक्कर लगा दे, वे पाप न जाने कितनी बार नरक में ले जाए, कितनी बार हमें स्वर्ग ले जाए, कितनी बार हमें पृथ्वी जल अग्नि आयु बनना पड़े। तो प्यारे बंधु, एक छोटा सा पाप कहाँ शुभम चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति,
9 निधियां 14 रत्न। न जाने उनने अपने जीवन में कितना दान पुण्य किया होगा, न जाने उनने अपने जीवन में कितना मुख मांगा दान दिया होगा, किमिच्छिक दान दिया होगा, न जाने कितने मंदिर आदि बनवाए होंगे, न जाने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे। जो 24 घंटे नमोकार महामंत्र का चिंतन करते हैं, ऐसे शुभम चक्रवर्ती कारणवश नदी में, समुद्र के अंदर ही पानी में लहर आ रही हैं और लहर में नमोकार महामंत्र लिखते हैं। कौन सी लहर कहाँ उछल के चली गई, लेकिन उसके उपरांत नमोकार महामंत्र पैर से मिटाने के लिए तैयार हुए। लिखा हुआ जल कहाँ कहाँ चला गया, लेकिन शुभम चक्रवर्ती उस नमोकार महामंत्र के मिटाने के निमित्त के परिणामों के कारण कहाँ चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए और नरक के अधिगामी बने। प्यारे बंधुओं, आपके पास कितना दल है, कितना बल है, कितना वैभव है। चक्रवर्ती के बराबर में आप उनके तलवे के एक कण के बराबर भी नहीं हो, उनकी मिट्टी के पग में लगी हुई मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं हो। क्यों भैया लड़ रहे हो, क्यों भैया कसाय में पड़े हुए हो। हमें भगवान विराजमान करना है। सरल भावों के साथ हम भगवान को विराजमान करने का समाज को स्वीकृति देती है। समाज उसे किस प्रकार बनाए, कैसे बनाए, समाज के ऊपर छोड़ो। आपका काम है आप मूर्ति दीजिए, आपका काम है आप वेदी जी दीजिए, आपका काम है इंद्र आदि बनने का, आपका काम है और अन्य व्यवस्थाओं में सहयोगी बनने का। लेकिन वह कार्य तो केवल मात्र समाज के अध्यक्ष, मंत्री आदि आदि निर्णय लिया करते हैं। जी समाज के अध्यक्ष, मंत्री, आप मूर्ति दातार हैं, आप वेदी दातार हैं, तो आपकी कोई ठेकेदारी नहीं कि हमारी जिम्मेदारी। अगर ठेकेदारी है तो अपना पूरा मंदिर, अपनी जमीन, अपना घर, अपना परिवार लगाइए, फिर उसमें समाज आपको कोई दखल नहीं करेगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें अपने सरल भावों के साथ ये शुभ कार्य करना है, हमें अच्छी कार्य करना है। हम क्यों विवाद में पड़े, हमारे निमित्त से समाज में टुकड़े टुकड़े हो रहे, हमारे निमित्त से समाज में कलह पैदा हो रही, हमारे निमित्त से समाज में किस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं। प्यारे बंधुओं, आप अपने आप को विचारिए, अपने आप को संभालिए और अपने आप की लगाम, हम दूसरे की लगाम लेकर जबरदस्ती हम कर रहे हैं। ऐसा करना प्यारे बंधुओं अहम हमें नरक में लेकर जाएगा। हम चाहे लाखों करोड़ों मोहरें दान में दे दें, हम चाहे कितने भी साधु संतों को बुला लें, चाहे कितने भी साधु संतों की सेवा कर लें, और चाहे कितनी माता जी और महाराज जी को बुला लें, और चाहे कितने कल्याण मंदिर, चाहे भक्तवर अनुष्ठान कर लें, और चाहे कितने बड़े बड़े अनुष्ठान कर लें, लेकिन मन में कसाय है, दूसरों को नीचा दिखाना है, दूसरों का अपमान करना है, तो प्यारे बंधुओं आपका जीवन पतनमय होगा, कष्टमय होगा, संकटमय होगा। ये आचार्यों का उल्लेख है कि प्यारे बंधु धर्म में जो ज़्यादा 3-5 करता है, धर्म में जो नाटकबाजी करता है, धर्म में अहमबाजी करता है, धर्म में गुटबाजी करता है, वह धर्म नहीं, वह महा अधर्म का कारण बनता है। और वह अधर्म के कारण से
अनेकों प्राणी अपनी आयु के समय अंत में सड़ सड़ के मरते हैं, गल गल के मरते हैं। इसलिए मोहिनी कर्म बड़ा खतरनाक है। ऐसे मोहिनी कर्म से हमें सावधान होना है। ये दर्शन मोहिनी आपके दर्शन को प्राप्त कराने में, ये चारित्र मोहिनी चारित्र को प्राप्त कराने में आपका सहयोगी नहीं, आपके विरोधी बने हुए हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, मोहे महामद है। आज का शराब मद पिया हुआ व्यक्ति आज ही दुख पाएगा, ये इस भाव में दुख पाएगा। लेकिन मोह रूपी मदरा जिसने पी हुई है वह अनादिकाल तक है, अनेकों भवांतर तक है, कोड़ा कोड़ी तक की स्थिति बंद होती मोहिनी कर्मी की। वे कहाँ कहाँ भोगना पड़ेगा, कब तक भोगना पड़ेगा, कितनी पर्याय से पर्याय अंतरों में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि ऐसा दर्शन मोहिनी कर्म, ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म हमारे जीवन में न आने पाए और हमारे जीवन में हमें ये नाना प्रकार के कष्ट न प्राप्त हों। ऐसे मोहिनी कर्म को क्षय करने के लिए हमारे आपके लिए आज नहीं, दिन दो दिन नहीं, महीने दो महीने नहीं, हमारे आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मोहिनी कर्म पहले गुणस्थान से लेकर चौथे पांचवें तक है और उसके ऊपर छठवें सातवें आठवें 10 11वें गुणस्थान तक है। ये मोहिनी कर्म हमारी सत्ता में है और कहीं 11वें गुणस्थान में पहुंच गया और भव्य आत्मा कहीं 11वें गुणस्थान से पार हो रहा है और 11वें स्थान को पल भर के लिए भी छू लिया तो यह नीचे मिथ्यात गुणस्थान में भी लाके पटक सकता है। इसलिए प्यारे बंधु, ये मोहिनी कर्म हमारे आपके लिए बहुत रहस्यमयी है। इसको जितना गहराई से जानो उतना ही आपके जीवन में आनंद प्राप्त होगा। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं मंगल आशीर्वाद।